आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त हिमाचल में सरकार बनाने की ओर चल रही है। नशा डेफिनेटली बहुत बड़ा मुद्दा है। हिमाचल में भी अगर हम लोग आते हैं डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर एक स्ट्रेट एक्शन भी होगा और इसके लिए एक रूल्स भी मतलब सारी चीज़ें तय होंगी। अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है वो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करती है। हिमाचल की सबसे बड़ी गारंटी ये है कि इंसान को शिक्षा फ्री मिलेगी बच्चों को। नमस्कार, एबीपी लाइव में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकिल हुसैन। हम हिमाचल के चुनावी कवरेज पर है। जगह जगह हमने दौरा किया, ज़मीनी हकीकत जानी, जनता का मूड जाना और अब हम पहुंच चुके कांगड़ा में। और कांगड़ा में हम मौजूद हैं कांगड़ा सदर विधानसभा सीट पर। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं से हमने बातचीत की, सब आपको वीडियो एबीपी लाइव पर नज़र आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है वो है राजकुमार सर, जो कि आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है, और हमारे साथ अनूप जी मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी हिमाचल के यूथ प्रेसिडेंट है। तो एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि हिमाचल में कैसा माहौल है, पार्टी का नज़रिया क्या है, पार्टी का जोर पूरा है या नहीं, टक्कर किन दोनों पार्टियों के बीच है या तीनों पार्टियों के बीच है, ये सब एक बार बात करेंगे। बड़ी छोटी सी बातचीत होगी लेकिन बड़ी मज़ेदार होगी। चलिए सर, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनाब। आप आए इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। इस पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरा यही सवाल है, जितनी भी जगह हम गए सब जगह बीजेपी या कांग्रेस, कहीं हमें अब तक आम आदमी पार्टी का नाम नहीं मिला। आम जनता के बीच इतनी कमज़ोर पकड़ क्यों हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त हिमाचल में सरकार बनाने की ओर चल रही है। सरकार बनाने की ओर? बिल्कुल पक्का सरकार बनाएगी वो जनाब। पंजाब में भी ऐसा ही जो लोग कहते थे कि पंजाब में कुछ नहीं होने वाला, ये जो कल के छोरू हैं ये क्या कर पाएंगे, लेकिन जनता ने जब एक मन अपना बना लिया तो जब नतीजे आए तो वो चुकाने वाले थे। आप भी सब जानते हैं जनाब जी। तो यहाँ भी ऐसा ही है। जो हमारी जनता है वो बिल्कुल साइलेंट है और इनके झूठे वादों से, इनके जुमलों से वो बेहद तंग है। युवा बेरोजगार है जी, महंगाई की मार है जी, तो लोग इनसे बेहद तंग हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं है। आप पिछली बार ओपीएस की हम बात लेते हैं जनाब। हाँ जी। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं वो कई वर्षों से इनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ओपीएस बहाल कर दी जाए जी, लेकिन उनको झूठे वादे ही मिले। जी, पिछली बार जब हमारे भाई जो कर्मचारी भाई हैं वो शिमला गए तो जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बोला कि भैया ओपीएस बहाल कर दो, तो उन्होंने बोले ओपीएस तो बहाल नहीं कर पाएंगे, हाँ जी, अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप चुनाव लड़ लीजिए। ये कोई बात हुई जनाब। जी, तो अब ये कहते हैं कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, उसके लिए बात करेंगे, तो ये किस मुंह से बोलते हैं? कर्मचारी सब इनसे खफा है। जी, कांग्रेस भी अब केजरीवाल जी की नकल ही मार रही है। जो हमारे आम आदमी पार्टी के वायदे हैं, जो गारंटियां हैं, ये लोग उनको अपना रहे हैं, उनकी नकल मार रहे हैं। तो कुछ बड़ी गारंटी आप भी बता दीजिए आम आदमी पार्टी की क्या है हिमाचल के लिए? सर हिमाचल की सबसे बड़ी गारंटी ये है कि इंसान को शिक्षा फ्री मिलेगी बच्चों को। जी, हर बच्चा शिक्षित होगा। जी, आज इन लोगों ने जो एजुकेशन है उसको एक बिजनेस बना के रख दिया हो जनाब। सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि बेहद ज़्यादा। 5 क्लास तक स्कूल है, प्राइमरी तक स्कूल है, 2 कमरे हैं, 1 टीचर है। जी, तो लोगों को मजबूरन अपने बच्चों को, जो गरीब लोग हैं, हमारा प्रदेश बड़ा शांत है, हमारे प्रदेश के लोग बहुत भोले हैं और मेहनतकश लोग हैं, वो बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस जो वो भर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में केजरीवाल साहब ने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। आज हर गरीब का, हर अमीर का बच्चा जो है वो शिक्षा फ्री में ग्रहण कर रहा है। पंजाब में भी ऐसी हालात हो पाएंगे? पंजाब में ऐसे हालात हो रहे हैं जनाब, कर रहे हैं। उन्हें 6 महीने में जो इन्होंने नहीं किया वो सरकार ने करके बता दिया जनाब।
आदरणीय भगवंत मान जी की सरकार ने करके बता दिया। स्कूलों का अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा फ्री दे रहे हैं और स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं। हॉस्पिटल जो हैं वो अच्छे हो गए हैं जनाब। यहाँ के हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है कि जब यहाँ जाते हैं लोग हमारे कांगड़ा हॉस्पिटल में, कहने को तो 100 बेड का हॉस्पिटल है और डॉक्टर एक है जनाब, और जहाँ जाते हैं तो लोग उनको रेफ़र कर देते हैं टांडा में। टांडा में लोग हज़ारों की तादाद में सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते हैं जी। और लोगों की 2 दिन के बाद बारी आती है। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जाते हैं, उन्हें सुविधा अच्छे तरीके से मिलती है जी। उन्हें इलाज फ्री मिलता है और घर के नज़दीक मिलता है। एक सवाल मेरा ये है कि बीजेपी एक दिन में 68 रैलियां कर रही है हिमाचल में। कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं को उतारा हुआ है, वो भी जगह जगह प्रचार कर रही है, पर आम आदमी पार्टी की तरफ से थोड़ी कमी क्यों नज़र आ रही है? सर ऐसा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है जी। हमारे केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, वो 3-4 दौरे कर गए हैं पहले जी। आज वो सोलन में आ रहे हैं। सर बीजेपी की ऐसी बात है ना, रैलियां करने से कुछ नहीं होता जी, पर जनता तक आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे? नहीं सर, ऐसा है ना, जनता के मन में आवाज़ ऑलरेडी पहुंच चुकी है सर। जी। जनता देख चुकी है कि जो केजरीवाल साहब ने करके बता दिया दिल्ली के अंदर, और आदरणीय भगवंत सिंह जी मान जी सरकार जी ने जो पंजाब के अंदर करके बता दिया है, वो उनका नेता कोई भी नहीं कर पाया। इन्होंने कुछ नहीं किया जनाब, लोगों के साथ झूठे वायदे किए हैं, जुमले दिए हैं। अब महंगाई की इतनी मार है, जो सिलेंडर कभी 400 रुपये का हुआ करता, आज घर में 1200 रुपये का पड़ रहा है जनाब। जी। इन्होंने एक गृहिणी सुविधा योजना चलाई, तो सिलेंडर भी ऐसा लग रहा है गुस्से में लाल हो रहा है और ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब, इनके ऊपर लाल हो रहा है ना जनाब, गुस्सा तो इनके ऊपर निकाल रहा है जनाब। तो उसका गुस्सा निकलेगा? बिल्कुल पक्का निकलेगा जी। तो सर आज एक गृहिणी है ना बेचारी जी। उसे घर चलाना बड़ी मुश्किल हो गया है। इन्होंने एक उज्ज्वल योजना चलाई कि हम लोगों को फ्री में कनेक्शन देंगे जी। एक सिलेंडर दे दिया, एक चूल्हा दे दिया। अब वो लोगों ने शोपीस बना के घर में रखा हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ कि एक शोकेस भी बना के दे दो, ताकि जो आपने चूल्हे और सिलेंडर दिए हुए हैं जी। उनको उस शोपीस में डाल रख करके रखा जाए कि ये इनकी देन है। उसको सुबह और शाम उठ कर लोग धूप लगाएंगे जनाब। तो इनका ऐसा है जनाब, इनका एक ही काम है। अब देखिए, मोदी जी ने बोला था कि जन धन योजना में हर आदमी के खाते में 15,000 रुपये, 15 लाख रुपया महीने का आप उसका डालेंगे जनाब, काला धन लाएंगे जी। 5 पैसे नहीं आए। हमारे यहाँ पर हिमकेयर कार्ड चलाए गए, आयुष्मान कार्ड चलाए गए जी। लोगों से 1150 रुपये लिया गया और बोला गया कि हर परिवार का इलाज मुफ्त होगा, 5 लाख रुपए तक मुफ्त होगा। जी। जब लोग वो कार्ड लेके जाते हैं तो जो लोग बोलते हैं कि आप एडमिट होंगे तो तभी इलाज मिलेगा, एडमिट नहीं होंगे तो इलाज नहीं मिलेगा, ना दवाई फ्री मिलेगी। तो ये कहाँ का न्याय है जनाब? केजरीवाल साहब ने स्वास्थ्य के में इतनी क्रांति ला दी है कि लोगों को, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं, आप सबको जानते हैं, दिल्ली में हर आदमी को इलाज फ्री मिल रहा है, वहाँ किसी भी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती जनाब। ठीक है, मेरा अनूप जी आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप यूथ प्रेसिडेंट है हिमाचल आम आदमी पार्टी के। नशा एक बड़ा मुद्दा है, अब हिमाचल आए हैं तो नशे पे भी थोड़ी सी बात होती है, पहले भी हमने की है। हम इससे पहले मंडी में थे, वहाँ हमने यूनिवर्सिटी में बात की, तो वहाँ स्टूडेंट्स ने बताया कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो नशा बढ़ जाता है। पहले भी नशे में कोई कमी नहीं है, पिछले कुछ सालों में नशा और बढ़ा है। तो आपका उस पर क्या नज़रिया है, आप क्या करेंगे अगर आपकी सरकार बने? मैं संक्षेप में इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। बेसिकली क्या है, नशा क्यों बढ़ रहा है? अगर हिमाचल की बात करें आज की डेट में, हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में जो बेरोज़गारी दर है वो 12.8% जा चुकी है जी। जिस राज्य की जो पॉपुलेशन है वो 68 लाख हो, जिसमें से 8 लाख बेरोज़गार युवा जिसने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाया है, सरकार को बताया है कि वो बेरोज़गार घर पे बैठा है जी। कई युवा ऐसे हैं, युवा बेसिकली 40 साल 18 से 40 साल तक की एज में हम गिनते हैं कि जिन्हें जॉब दी जा सकती है किसी तरीके से। कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को वहाँ रजिस्टर नहीं कराया। नॉर्मली अगर बाहर आप देखेंगे, अभी सुबह सुबह आपने देखा होगा कई लाइन में करीब 20-25 युवा है, वो मेरे युवा साथी हैं जी। उनके पास अगर आज की डेट में कोई रोज़गार होता, सरकारें जो पिछली सरकारें रही हैं
जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़ी पार्टियां बोलती हैं, कोई नेशनल कोई इंटरनेशनल पार्टी है, कभी भी इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया। फ्रंट पे आके एक राज्य तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ का युवा अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार पा लेता है, तभी। और हिमाचल और ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है आज की डेट में। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सरकारों की नाकामियां हैं ये, जो हमारे युवाओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। अब एक बच्चा अगर बेरोजगार बैठा है, वो क्या करेगा पूरा दिन? काम धंधा मिल नहीं रहा है, कहीं बाहर घूमेगा जाएगा, फ्रस्ट्रेशंस होगी, दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा, गलत चीज़ों में जाएगा, रुझान होता है इंसान का। जी। तो बच्चा उस वजह से भी कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ जा रहा है। अब नशे की बात, जैसे आपने कही, नशा डेफिनेटली बहुत बड़ा मुद्दा है, यूथ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारी रही आम आदमी पार्टी की बात, पंजाब में सरकार हमारी है आज की डेट में। जी। आपने देखा होगा, बहुत एक छोटे से टाइम स्पैन में आज 7 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, और कई बड़े बड़े नशा तस्कर पंजाब के अंदर पकड़े जा चुके हैं, लगाम लगाई जा रही है। और हिमाचल में भी अगर हम लोग आते हैं, डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर एक स्ट्रेट एक्शन भी होगा, और इसके लिए एक रूल्स भी सारी चीज़ें तय होंगी। और सरकार द्वारा ये साफ बोला गया है कि आम आदमी पार्टी का बेसिक बता देता हूँ सर आपको। जी। सबसे पहले, अगर जिस बच्चे के पास अच्छी शिक्षा है, जी। ठीक है जी, वो कभी गलत चीज़ में नहीं जाएगा। शिक्षा अगर अच्छी मिलेगी, रोजगार उसका डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। जिस राज्य में स्कूल जैसे हों, जहाँ पे 5वीं तक स्कूल में 3 कमरे हैं, एक टीचर है, कई जगह तो आप जाएंगे वही टीचर आपको झाड़ू मारता भी दिखेगा हिमाचल में, और ये सच्चाई है। अगर आप वाकई में ग्राउंड स्टडी कर रहे हैं, आप जाइए सरकारी स्कूल्स की कंडीशन देखिए आप, वही टीचर प्यून का काम भी कर रहा है, वही टीचर उन बच्चों को भी पढ़ा रहा है। 5th क्लास तक एक ही टीचर कैसे पढ़ा सकता है? मैं खुद अपनी बात बोलूँ, मैं केवी स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमें तो यही पता है भैया, हम तो अगर 8 हमारे पीरियड्स होते थे, क्लासेस होती थी, तो 8 टीचर अलग अलग आते थे हमें पढ़ाने। जी। ठीक है जी, तो हम तो वो व्यवस्था चाहते हैं ना। जी। हम सरकारी स्कूल में भी वही व्यवस्था चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी द्वारा ये व्यवस्था पूरी तरीके से दिल्ली में लाई गई है। वहाँ पे टीचरों की ड्यूटियाँ नहीं लगती हैं, इलेक्शन ड्यूटीज़ या बाकी जनगणना की ड्यूटियाँ। वहाँ पे टीचर को एक ही काम है, बच्चों को पढ़ाने का। जिस दिन सरकारें बच्चों की तरफ इस तरीके से सोचना शुरू करेंगी, उस दिन ये नशा, ये जो गलत रास्ते की तरफ हमारा युवा जा रहा है, वो सारी चीज़ें कम होंगी और ख़त्म भी होंगी। हमने सीएम साहब का इंटरव्यू किया अभी हाल ही में, उनसे बातचीत हुई हमारी काफ़ी मुद्दों पर। उनसे हमने पूछा कि जब आपने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए कि वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है, वो गलत है, और आप दोनों पार्टियों में वोर भी चली, लेकिन आप भी यहाँ 150 यूनिट फ्री दे रहे, किराया माफ़ी दे रहे, तो उन्होंने कहा कि राहत और रेवड़ी में फ़र्क है, कि वो रेवड़ी बांट रहे और हम राहत दे रहे। तो उन्होंने तो फ़र्क समझा दिया हमें, आप क्या फ़र्क समझाएंगे? आपको देखिए, बात असल रेवड़ी तो उन्होंने बांटी है। देखिए, हम इसको मूलभूत अधिकार कहते हैं जी। अगर मैं या केजरीवाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करती है। मेरी ज़रूरतें क्या हैं, और मेरे डेली नीड्स क्या हैं, जिससे कहीं ना कहीं आज की डेट में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को उठाया है। अगर महंगाई किसी तरीके से मैं कम कर पाऊँ, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ चीज़ें थोपी गई हैं, ठीक है जी, चाहे वो सिलेंडर वाली बात आपने बताया, उज्ज्वला योजना, ये सब सारी की सारी 400 रुपये की जो चीज़ थी, आज 1150 रुपये हम पे कर रहे हैं। कल की डेट में मैंने एक न्यूज़ देखी, 104 रुपये या 5 रुपये कम कर दिए गए सिलेंडर में। ठीक है, ये डर है, इन लोगों को डर है, ये दिख रहा है। तो ये चीज़ें जब होंगी, देखिए भाई साहब, साफ सी बात है, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी इन्होंने, वो भी डर के मारे। इनको पता चला जिस टाइम पे चंबी रैली हमारी हुई यहाँ पर जी, ठीक है जी, चंबी रैली हुई और इनको दिख गया कि वहाँ पर जो भीड़ आई थी ना चंबी में, सर वो भीड़ पैसे दे के नहीं बुलाई गई थी, अपनी इच्छा से लोग आए थे, पूरे हिमाचल से लोग आए थे। और चंबी ग्राउंड में आप बाकी पार्टियों की रैलियाँ में देखना, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली रहती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की रैली में एक कुर्सी खाली नहीं थी। और एक एक वहाँ पे कार्यकर्ता था प्रदेश का, एक एक वो बेरोजगार था जिसको उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से कि हाँ ये इंसान मेरा भविष्य बना सकता है। बस यही चीज़ है। और बाकी फ्री की रेवड़ियाँ आप देखिए सर, बिजली और पानी में क्यों आई इनको याद,
कांग्रेस का तो आप पूरे का पूरा गारंटी कार्ड उठाइए, आपको लगेगा भाई आम आदमी पार्टी का कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। अब तो कांग्रेस आपके पीछे चल रही है? पीछे नहीं, वो है ही नहीं सर कहीं भी। पीछे तो छोड़िए आप, वो कहीं मतलब एक कहते हैं ना कि वो बिल्कुल दिशाहीन है, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। आज की डेट में, आज से 4 महीने पहले तक कोई कांग्रेस बीजेपी के हमसे मिलते थे, एक्चुअली वही है ना, वो अपने आप को सीनियर मानते हैं। वो हमसे जब मिलते थे तो कहते थे यार ये फ्री की राजनीति हिमाचल में नहीं चलेगी। आज की डेट में कांग्रेस के आप पोस्टर्स वगैरह अलग से ये लोग निकाल रहे हैं जी। तो उनको देखिएगा हर जगह 300 यूनिट फ्री मिलेगी भैया जी। ठीक है। 300 यूनिट का प्रचार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बार देश में ऐसी कोई चीज़ दी जा रही है किसी प्रदेश को। सीखा कहाँ से इन्होंने? अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था मैं राजनीति करने नहीं सिखाने आया हूँ, और वो सिखा दी है हमने। चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी से सीख रही है और उन्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता समझदार हो चुकी है, उसको अपने अधिकार पता है। रही प्रदेश की बात, तो जो ये फ्री कहते हैं, फ्री वीज कहते हैं हम लोगों को, आप एक बात बताइए, दिल्ली जैसी जगह में बिजली हम देते हैं यहाँ से, लेकिन वहाँ पे 200 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। आज से नहीं, 8 साल हो गए हैं आज, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बिजली बनती है, हमें कभी 1 यूनिट का रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिला यहाँ पर? कभी भी सोचा क्यों नहीं? आज से पहले कांग्रेस बीजेपी या किसी ने भी सोचा क्यों नहीं ये चीज़? जी। हमारा सवाल उनसे साफ सुथरा है। अभी आज की डेट में यूथ के लिए 680 करोड़ रुपए का उन्होंने एक स्टार्टअप अमाउंट वो दिया है, ठीक है। झांसा बोलूँगा मैं युवाओं के लिए। आप बताइए, पिछले 5 साल से कांग्रेस के 21 विधायक विधानसभा में बैठे थे, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठा कि मेरा इतना युवा बेरोजगार घर में बैठा है, बीजेपी क्या कर रही है उसके लिए? हमारा सवाल सीधा सीधा कांग्रेस से भी है और बीजेपी से। ये लोग सिर्फ देखो, यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति होती है हमेशा से। दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या है ना, बारियां लगी हुई हैं हिमाचल में जी। बारी समझते हैं, इस बार मेरी बारी, इस अगली बार तेरी बारी। 5 साल जो मैं कर रहा हूँ ना, खा पी रहा हूँ, चुपचाप खाने दे, नहीं तो तेरी बारी आएगी तो हम भी तुझे नहीं खाने देंगे। वो रिवाज, ये जो रिवाज है ना, बार बार ये लोग कह रहे हैं रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदलेगा इस बार। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो लोग अंदर है ना शांत होकर बैठे हुए हैं, 12 तारीख को जवाब मिलेगा हिमाचल में, बहुत अच्छा जवाब मिलेगा इनको। रिवाज तो बदलेगा इस बार, ये कंफर्म है। जैसे भाजपा यहाँ पर अगर प्रदेश में राजनीति में देखा जाए तो वो जयराम ठाकुर जी के पीछे चल रही है और केंद्रीय नेतृत्व के पीछे चल रही है। कांग्रेस के भी कई बड़े चेहरे, आपके हिमाचल प्रदेश में बड़े चेहरे कौन से हैं? देखिए, बड़े चेहरे आप किन्हें कहते हैं? जो 20 साल 25 साल से राजनीति में है, नहीं, उनकी बात कर रहे हैं, या बाहर से दिल्ली से कौन से है? कहने का मतलब ये है कि जब पंजाब में चुनाव हुए अभी पिछले साल ही, और उसमें जो है, क्योंकि आप पहले से विधानसभा में मौजूद थे, विपक्ष थे वहाँ पर, और उसके बाद इलेक्शन से पहले ही डिसाइड कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था कि भगवंत मान सीएम कैंडिडेट है। तो हिमाचल में इस तरह के चेहरे कौन है? अभी आपने सीधा सीधा जवाब तो दिया, पहले से हम विधानसभा में थे वहाँ पर, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब सरकार बनाने का समय आएगा तब डिसाइड होंगी ये चीज़ें, ठीक है जी। हम ही में से, हमारे ही लोगों में से, हमारे ही आम आदमियों से, जितने आम आदमी लड़ रहे हैं ना 68 की 68 विधानसभाओं में से, एक चेहरा कोई भी आपको मिल जाएगा। हाँ, इतनी गारंटी देते हैं, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा, आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझा, जिसने दिल से समझा होगा, वही व्यक्ति आगे आएगा। और इतनी श्योरिटी देते हैं कि जो भी व्यक्ति आगे आता है, आएगा कल को, वो एक एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे कल को। पहली बात तो जाएंगे नहीं, जाएंगे मतलब आगे भी अगर वो एग्जाम्पल्स आपको सेट होते चले जाएंगे। हिमाचल में आज तक कभी भी ये रिवाज बदलने वाली इन्होंने कहानी क्यों चलाई हुई है बीजेपी ने कि भैया हम पहली बार रिपीट कर रहे हैं, पहली बार, आज तक हिमाचल में हुआ ही नहीं है ये। पर ये तो उत्तराखंड में भी नहीं हुआ था सर, नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड को और आप हिमाचल को एक तरह नहीं जोड़ सकते। मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, हिमाचल की बहुत अलग है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश जो है, अगर साक्षरता दर की आप बात करें, हम पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है। पढ़े लिखे युवा हैं हमारे, ज़्यादातर हमारे युवा अलग अलग, हमारी मतलब कमियां क्या हैं? आज तक सरकारों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि आज मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, मेरी 2 बहनें, दोनों की मैरिज हो गई है। अभी मैं खुद आज से 4 साल पहले तक, 4.5 साल पहले तक मैं खुद दिल्ली में कमा रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे जाना पड़ा। मेरी शिक्षा के मतलब कहते हैं ना कि मतलब जितनी जो मेरी
शिक्षा थी उस हिसाब से मुझे यहाँ पे जॉब और पैसा नहीं मिल सकता हिमाचल में, मुझे बाहर जाना पड़ा। कभी उन सरकारों ने क्यों नहीं सोचा कि हम अपने बच्चों के लिए यहीं कुछ तैयार करते हैं? क्यों वादे ही हो रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आईटी हब बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये 10 साल से पिछले चल रहा है और अभी तक उसमें जीरो, मतलब एक बोलेंगे प्रोग्रेस है, कुछ नहीं है। एक बद्दी 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 करते रहते हैं। बद्दी में जितनी फैक्ट्रीज हैं या जितनी इंडस्ट्री है, असल बात बोलें, जिस प्रदेश के अंदर बद्दी है, इंडस्ट्री हमारी है, हमारे 70% लोगों को वहाँ पे कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। 70% अगर एक फैक्ट्री है या कोई भी है, वहाँ पे आप जाइए, आपको हिमाचली मिलेंगे ही बड़े बहुत कम, 20% मिलेंगे, 25% मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कौन कौन तय करेगा? वहाँ पे भी तो आज की डेट में आप बद्दी घूमिए, लगता ही नहीं हिमाचल है। जाके आइए आप, वहाँ फील ही नहीं होगा आपको हिमाचल है, लोग ही नहीं दिखेंगे हमारे। सरकारों को सोचना पड़ेगा, जो सोचा नहीं गया है। बस एक ही हमारा साफ सी बात है, बेरोजगारी इस तरीके से नहीं मिटेगी जैसे ये लोग सोच रहे हैं, बता रहे हैं। बेरोजगारी मिटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले तो शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, उसके बाद बच्चों को एक तैयार कीजिए तरीके से। अलग अलग, दिल्ली में आपने देखा होगा कि कई स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ का अभी स्टार्टअप दिया गया, पंजाब में किया जा रहा है, तो क्यों नहीं हिमाचल में, क्यों नहीं? आज तक क्यों नहीं सोचा किसी ने? सारी चीज़ें दिल्ली से उठ के क्यों आ रही हैं? क्योंकि वहाँ पे एक पढ़ा लिखा नेता है जिसको पता है कि मेरे लोगों की क्या ज़रूरत है, उन्होंने उस चीज़ पे काम किया है। बस यही बोलूँगा। और बाकी जनता जनार्दन है जी, रिजल्ट 12 तारीख को आपको दिखेगा जी। राजकुमार जी, अगर आप जीतते हैं तो आप कांगड़ा की जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो बेरोजगार युवा है ना, जी, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी जनाब। ये यहाँ बड़े कोई मुद्दे बड़े जमीनी स्तर पर क्या करेंगे? जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, यहाँ क्या परेशानी है? कुछ कांगड़ा। कांगड़ा की परेशानी, कांगड़ा सदर सीट। सर कांगड़ा सदर में एक तो बेरोजगारी है जी बच्चों की, दूसरा यहाँ पर हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है, स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, जी और जो सड़कें हैं यहाँ पर उनका बहुत बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा हमारी पानी की समस्या है। तो जब भी हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे जनाब, पहले उनको सॉल्व करेंगे जनाब। वोटर्स से कुछ अपील करेंगे? बिल्कुल जी, एक बार अपील मैं और फिर खत्म करते हैं। सभी वोटरों से ये अपील करूंगा कि आप सब ने इन दोनों पार्टियों को देख लिया है जिन्होंने आज तक आपको स्वाय महंगाई के, स्वाय जुमलों के, स्वाय झूठ के कुछ नहीं दिया है। तो एक बार आप अरविंद केजरीवाल जी को मौका दीजिए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। वो यहाँ पर बेरोजगारी को भी ख़त्म करेंगे, जो लोकल मुद्दे हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर ख़त्म किए जा रहे हैं जनाब। तो मेरा युवाओं से भी यही एक अनुरोध रहेगा कि आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, अपने माता पिता को अच्छी सुविधा देने के लिए एक मौका आप हिमाचल में आम आदमी पार्टी को दीजिए।